हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 4, स्पेशल मेथड्स ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन। देखिए, नॉर्मल मेथड तो हम पढ़ चुके हैं। नॉर्मल मेथड में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे ज़्यादा नॉर्मल होता है, क्योंकि ज़्यादातर जो प्लांट होते हैं, एंजियोस्पर्म होते हैं, उसके अंदर जो है स्पेशल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। कुछ प्लांट के अंदर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी हमने इससे फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था। तो ये नॉर्मल तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो है स्पेशल मेथड्स ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। स्पेशल मेथड्स में 4 मेथड स्पेशल है। इसमें एपोमिक्सिस, एगेमोस्पर्मी, माइक्रो प्रोपोगेशन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये 4 मेथड हैं जो हमें इसमें पढ़ने हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इसलिए दोबारा यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। यहाँ केवल हम 3 के बारे में ही पढ़ेंगे, एपोमिक्सिस, एगेमोस्पर्मी और माइक्रो प्रोपोगेशन। तो सबसे पहले बच्चों अपन बात करते हैं एपोमिक्सिस की। देखिए, एपोमिक्सिस इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल by the asexual method, which is mimic the sexual reproductive including seed formation but do not involve in fusion of gamete. Due to it more than the one embryo are formed. अब देखिए, नॉर्मली एपोमिक्सिस जो होता है ये बिल्कुल मिमिक्री होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जिस तरह से मिमिक्री पाई जाती है, तो उसी तरह से मिमिक्री ही ये होती है। मिमिक्री में जो है कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह का ही सिस्टम यहाँ पर होता है, और उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मिलता जुलता ही यहाँ पर अपने फ्रूट फॉर्मेशन और सीड फॉर्मेशन होता है। बट एक चीज़ है कि यहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगा और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर एक तो नॉर्मली जो बनता है गैमेट फ्यूजन वगैरह, गैमेट फॉर्मेशन वगैरह से जो बनेगा वो एम्ब्रियो बनेगा। उसके साथ साथ जो है यहाँ पर एक कोई जो वेजिटेटिव सेल है, चाहे ओव्यूल की कोई सी भी सेल हो सकती है, चाहे एम्ब्रियो सेक की हो या न्यूसिलस की हो या किसी और की हो, तो वो सेल जो है अपने आप इंड्यूस होकर और एक एम्ब्रियो बना लेती है, जो कि एक्चुअल एम्ब्रियो नहीं होता है। और इस तरह के जो सीड होते हैं उनके अंदर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो पाए जाते हैं, तो पॉली एम्ब्रियोनी भी कहा जाता है इस कंडीशन को। यानी इसकी वजह से ही पॉली एम्ब्रियोनी आती है, यानी एक सीड के अंदर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो बनते हैं। और ऐसी कंडीशन में ज़्यादातर प्लांट के अंदर जो है 2 एम्ब्रियो बनते हैं, और 2 एम्ब्रियो बनते हैं तो आपने देखा होगा कभी कभी एक जैसे 2 प्लांट जो है एक साथ ही ज़मीन में से निकलते हैं, तो वो 2 प्लांट एक साथ जो निकलते हैं, सिंपल वे में अपने देसी भाषा में जोड़ड़ा कहा जाता है उसको, जोड़े से निकलना। तो जोड़े वाले जो प्लांट निकलते हैं वो इसी कंडीशन की वजह से निकलते हैं। ज़्यादातर जो है आम के अंदर और जो क्या बोलते हैं जामुन है, उनके अंदर ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है। तो एक एम्ब्रियो तो नॉर्मल एम्ब्रियो बनता है, और दूसरा एम्ब्रियो जो है वो एपोमिक्सिस की वजह से बनता है। ड्यू टू इट द मोर देन वन एम्ब्रियो आर फॉर्म, इसकी वजह से जो है एक से ज़्यादा एम्ब्रियो यहाँ पर बनते हैं। अकॉर्डिंग टू हेंसविंकलर, रिप्लेसमेंट ऑफ नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द मेथड in which meiosis and fertilization do not take place is called apomixis। तो साइंटिस्ट है हेंस विक्लर के अकॉर्डिंग क्या कहा जाए, हेंस विक्लर 1908 की बात है। हेंस अलग होता है, इसमें थोड़ा सा गलत लिख रखा है बच्चे ने, और विंकलर में W आता है इसके अंदर। हेंस विंकलर ने जो है इसको कहा था कि ऐसा जो सीड का फॉर्मेशन होता है जिसमें मियोसिस नहीं होता है और फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता है, 2 कंडीशन दोनों नहीं होती, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो 2 कंडीशन है दोनों यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती है, तो इसको हम एपोमिक्सिस कहेंगे। एम्ब्रियोलॉजिस्ट ने भी जो है इंक्लूडिंग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और एगेमोस्पर्मी
स्पोरी अंडर एपोमिक्सिस। जो कुछ हैं उन्होंने जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन और इसको भी जो है एपोमिक्सिस के अंदर ही कुछ साइंटिस्टों ने, कुछ वैसे तो हम अलग पढ़ते हैं लेकिन कुछ ने जो है इसी के साथ जो है उसको इंक्लूड किया है। अकॉर्डिंग टू अबव एक्सेप्टेड डेफिनेशन जनरली एपोमिक्सिस इज़ द ऑफ टू टाइप। दो तरह का ये होता है एपोमिक्सिस जो होता है। इसमें फर्स्ट अपन बात करेंगे स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस, और दूसरा आपको पता है स्पोरोफिटिक है तो दूसरा गेमेटोफिटिक होगा। स्पोरोफिटिक मतलब डिप्लॉयड सेल, स्पोरोफिटिक का मतलब डिप्लॉयड सेल, यानी कि प्लांट की, यानी कि जो ओविल होता है, ओविल की कोई जो डिप्लॉयड सेल है जिसमें मियोसिस नहीं हुआ है, अगर उस सेल से जो है नया एम्ब्रियो बनता है तो फिर उसको एपोमिक्सिस सेल कहते हैं। इसमें इंटेग्यूमेंट की सेल आ सकती है, इसके अंदर इंटेग्यूमेंट के अलावा जो है न्यूक्लियस की सेल आ सकती है, ये सब सेल इसके अंदर आ सकती है। इट इज़ नॉन एज adventive embryo. In this type of apomixis, embryo formation take place from the any diploid cell of nucleus। तो जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है वो किसी अन्य डिप्लॉयड सेल से होता है जो कि न्यूक्लियस की होती है और इंटेग्यूमेंट की हो सकती है। न्यूक्लियस और इंटेग्यूमेंट की जो सेल्स होती है वो डिप्लॉयड सेल ही होती है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन नॉट टेक प्लेस। दोनों चीज़ यहाँ पर नहीं होती है। अब गेमेटोफिटिक में क्या होता है? गेमेटोफिटिक में देखिए फर्टिलाइजेशन तो नहीं होता है लेकिन मियोसिस हो चुका होता है, और मियोसिस होने की वजह से जो सेल है वो गेमेटोफिटिक सेल हो जाती है, यानी हैप्लॉइड सेल बन जाती है, और वो हैप्लॉइड सेल एम्ब्रियो सेक के अंदर मिलती है। और उस एम्ब्रियो सेक की जो सेल है, एग सेल के अलावा जो अन्य सेल है, या एग सेल भी हो सकती है बिना फर्टिलाइजेशन के, अगर एग सेल भी बने या सिनर्जी सेल बने या एंटीपोडल सेल बने तो इसको फिर हम गेमेटोफिटिक एपोमिक्सिस के नाम से जानते हैं। इन दिस टाइप ऑफ एपोमिक्सिस फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो टेक प्लेस फ्रॉम एनी सेल ऑफ हैप्लॉइड एम्ब्रियो सेक। किसी भी सेल से हो सकता है, हैप्लॉइड एम्ब्रियो सेल से, पर बस आपको ये है कि मियोसिस यहाँ पर होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इट इज़ ऑफ टू टाइप, ये दो तरह का होता है। नंबर वन, टू टाइप में नंबर वन आएगा ये, व्हेन द एम्ब्रियो इज फॉर्म फ्रॉम द अनफर्टिलाइज्ड एग सेल। जब अनफर्टिलाइज्ड एग सेल से बनता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस। इस प्रोसेस को हम पार्थेनोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। और दूसरा इसके अंदर आएगा व्हेन द एम्ब्रियो इज फॉर्म फ्रॉम द हैप्लॉइड सेल ऑफ एम्ब्रियो सेक। किसी भी, किसके अलावा, एग सेल के अलावा दूसरी जो सेल है, जैसे सिनर्जी सेल्स है, एंटीपोडल सेल है, उनसे अगर ये बनता है तो इसको फिर हम एपोगेमी के नाम से जानते हैं। तो दो हैं इसके पार्ट, पार्थेनोजेनेसिस और एपोगेमी। इन द फ्लावरिंग प्लांट, प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी डिवाइड एपोमिक्सिस इन टू टाइप। फ्लावरिंग प्लांट में पंचानन महेश्वरी ने दो पार्ट में डिवाइड किया था। फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी पंचानन महेश्वरी को कहा जाता है, क्योंकि इंडिया में जो है सबसे पहले प्लांट एम्ब्रियोलॉजी पर जो है इन्होंने ही काम शुरू किया था सबसे पहले। इसमें नंबर वन नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस होता है, दूसरा रिकरेंट एपोमिक्सिस होता है। बट इसके अलावा भी जो है स्टडी के लिए जो है इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। हम जो पढ़ेंगे 4 पार्ट्स पढ़ेंगे, ओनली पंचानन महेश्वरी के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ेंगे। आजकल थोड़ा सा इसको वाइड करके थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया है और इसको जो है 4 पार्ट में डिवाइड किया है। इसमें नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस, रिकरेंट एपोमिक्सिस, ये तो पंचानन महेश्वरी के हैं से दोनों। तीसरा एडवेंटियस एपोमिक्सिस और जोड़ा है इसमें, और वेजिटेटिव एपोमिक्सिस इसके अंदर हम बात करेंगे। पहले अपन नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस की बात कर लेते हैं। इस टाइप का जो फर्स्ट है नॉन रिकरेंट, इसमें एम्ब्रियो सेक बन जाता है मेगास्पोर सेल से मियोसिस के द्वारा, और हैप्लॉइड एम्ब्रियो इज फॉर्म फ्रॉम द हैप्लॉइड एग विदाउट द फर्टिलाइजेशन। बिना फर्टिलाइजेशन के जो हैप्लॉइड एग होता है, उस हैप्लॉइड एग से जो है, उस हैप्लॉइड बिना फर्टिलाइजेशन के हैप्लॉइड एग से एम्ब्रियो बन जाता है, और इसको हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। देखिए पार्थेनोजेनेसिस आपने पढ़ा था, ये भी वही बात है, यहाँ पर भी गैमेटोफिटिक उससे बन रहा है
और इसी चीज़ को जो है अलग वे में यहाँ पर नॉन रिकरेंट के अंदर अपन पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर ये नहीं होता है, इसको तो हम क्या कहेंगे, हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। अगर ये नहीं होता है तो यही पार्थेनोजेनेसिस वाला यही कंडीशन माना, इफ़ द एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम अदर सेल्स ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट अदर देन द एग सेल, देन इट इज़ कॉल्ड एपोगेमी। तो वही एपोगेमी और पार्थेनोजेनेसिस को यहाँ पर हम यानी गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस और ये चीज़ एक ही बात है बिल्कुल, ठीक है। वहाँ हमने अलग तरह का क्लासिफिकेशन पढ़ा है और यहाँ पर हम अलग तरह का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, दोनों का मतलब एक ही है। इसमें अपन को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको सबसे पहले जोहानसन ने सबसे पहले इसको स्टडी किया था। अब इसके बाद में रिकरेंट एपोमिक्सिस की बात करें। रिकरेंट एपोमिक्सिस जस्ट इसका उल्टा होता है। मेगास्पोर मदर सेल जो होती है वो डायरेक्टली एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट हो जाती है बिना मियोसिस के, यानी डिप्लॉइड सेल होती है, यानी कि ये स्पोरोफाइट टाइप का एपोमिक्सिस हो गया। गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट टाइप का जो, यानी इसमें बिना मियोसिस के ही जो है न्यू एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है और इसी को ही हम रिकरेंट कहते हैं। यानी स्पोरोफिटिक टाइप का जो होता है उसको रिकरेंट कहते हैं और गैमेटोफिटिक टाइप का जो होता है जिसको नॉन रिकरेंट कहते हैं। ये आप ध्यान रख लें, बाकी सब चीज़ें वही है। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस। आगे वही बात। इट इज़ ऑल्सो टू टाइप, दो तरह का होता है। जनरेटिव एपोस्पोरी, पहली बात करेंगे अपन जनरेटिव एपोस्पोरी की। इट इज इन दिस टाइप्स ऑफ एपोमिक्सिस डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक टेक प्लेस फ्रॉम डिप्लॉइड सेल। इसमें जो होता है डिप्लॉइड सेल से जो है एम्ब्रियो बनता है ऑफ आर्चिस्पोरियल एंड डिप्लॉइड एम्ब्रियो डेवलप्ड फ्रॉम द डिप्लॉइड सेल एम्ब्रियो सैक। तो ये एम्ब्रियो सैक बनाने से पहले जो डिप्लॉइड सेल्स होती है जिसे हम आर्चिस्पोरियल इनिशियल सेल के नाम से भी जानते हैं, जिसमें मियोसिस नहीं होता है, उसके द्वारा ये बनता है, तो उसको हम जनरेटिव कहते हैं। यानी कि जनरेटिव सेल होती ही है, आगे चलकर एम्ब्रियो सैक बनाती है अगर ये नहीं बनता तो, और एम्ब्रियो सैक के अंदर इसलिए जनरेटिव सेल कहा जाता है इसको। दूसरी बात करेंगे सोमेटिक सेल, यानी कि जिसको जनरेशन आगे एम्ब्रियो सैक बनाने से कोई मतलब नहीं है, जिसके अंदर न्यूक्लियस की सेल्स आ सकती है, इंटीग्यूमेंट की सेल आ सकती है। In these types of apomixis, the development of or formation of diploid embryo sac take place from the diploid cell of nucleus और integument, दोनों में से एक में हो सकता है। तो ये दो हो गए। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं एडवेंटियस एपोमिक्सिस। एडवेंटियस एपोमिक्सिस इस इन दिस प्रोसेस डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द एनी डिप्लॉइड सेल्स ऑफ ओव्यूल सच एज न्यूक्लियस इंटेग्यूमेंट आउटसाइड द एम्ब्रियो सैक। यानी कि एम्ब्रियो सैक तो बनता ही है, एम्ब्रियो सैक में जो डेवलपमेंट होना है वो होगा ही होगा, ठीक है। एक तरह का सोमेटिक एपोस्पोरी ही का ही है ये। लेकिन एडवेंटियस में जो नॉर्मल होना है वो तो होगा ही होगा, उसके अलावा ये भी बनेगा। तो यहाँ पर हमेशा जो है दो जो है एम्ब्रियो रहेंगे, और पॉली एम्ब्रियोनी जो है इसी की वजह से होता है, इंटेग्यूमेंट्स आउटसाइड द एम्ब्रियो। इट इज़ कॉल्ड एडवेंटियस एपोमिक्सिस। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस। स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस भी इसको कहते हैं। देखिए ये रिकरेंट एपोमिक्सिस है, उसी को हम स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस कहते हैं। यहाँ पर अपने बात की थी कि इसी को स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस कहते हैं, तो इसी का ही दूसरा रूप है ये। बस थोड़ा सा इसमें ये है कि दो एम्ब्रियो बनेंगे इसके अंदर, लेमन के अंदर और मैंगो के अंदर, ये नॉर्मली पाया जाता है। यानी एडवेंटेटिव पॉली एम्ब्रियोनी जो है वो लेमन और मैंगो के अंदर पाई जाती है। इसके बाद में बात करेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इन दिस टाइप ऑफ एपोमिक्सिस फॉर्मेशन ऑफ बुलबिल्स। ये आपको पता है बुलबिल्स फ्लावर बर्ड्स होती है, एंड वेजिटेटिव प्रोपोगिल्स बनती है इंस्टीड ऑफ द फ्लावर। फ्लावर की जगह बर्ड बन जाती है और ये बर्ड ही जर्मिनेट होकर न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर लेती है। दिस टाइप ऑफ एपोमिक्सिस फाउंड इन ओनियन एंड अगेव। ओनियन और अगेव के अंदर इस तरह का एपोमिक्सिस मिलता है। अब क्या फ़ायदे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस से क्या फ़ायदा होता है? नंबर 1, प्लांट प्रोड्यूस फ्रॉम द एपोमिक्सिस आर नॉन एज क्लोन। जो एपोमिक्सिस से जो प्लांट बनते हैं उनको हम क्लोन के नाम से जानते हैं, बिकॉज हियर मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन डू नॉट टेक प्लेस। इसकी वजह से जो है मियोसिस और फर्टिलाइजेशन नहीं होता है।
नंबर 2, बेनिफिशियल कैरेक्टर्स आर कंजर्व्ड बाय दिस प्रोसेस। बेनिफिशियल कैरेक्टर भी जो है इसके दौरान सुरक्षित रख सकते हैं। थर्ड जो है, बाय दिस मेथड वी रिप्रोड्यूस प्योर लाइन। प्योर लाइन का पहले भी अपन बात कर चुके हैं। प्योर लाइन का मतलब जो होता है उसके अंदर किसी तरह का जीन के अंदर किसी तरह की मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए, स्पीसीज़ के अंदर कोई नया करेक्टर नहीं आना चाहिए, वही करेक्टर कंटिन्यू अगर हम उसको आगे ग्रो करवाते हैं तो इसको प्योर लाइन के नेम से जानते हैं, विच कैन बी यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड विग्योरिटी इन द प्लांट ब्रीडिंग। इसके बाद में ये आपका फर्स्ट कंप्लीट हो गया, यानी एपोमिक्सिस ये कंप्लीट हो गया आपका। इसके बाद में एगेमोस्पर्मी की बात करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा नहीं है एगेमोस्पर्मी में। इन एगेमोस्पर्मी द रिप्रोडक्टिव यूनिट इज सीड जस्ट लाइक अ नॉर्मल प्लांट, बट द सीड फॉर्मेशन फ्रॉम द सेक्शुअल एपोमिक्सिस का ही पार्ट है। देखिए पहले भी अपन ने कहा था कि एगेमोस्पर्मी को एपोमिक्सिस का ही पार्ट माना गया है कुछ ने। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सीड होता है, सीड तो बनता है लेकिन वो नॉर्मली नहीं बनता है, यानी कि वहाँ पर जो सीड बनता है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन के बनता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा बनता है। व्हेन द सीड इज फॉर्म्ड प्रोड्यूस फ्रॉम द एनी डिप्लॉयड सेल ऑफ ओव्यूल और एनी डिप्लॉयड सेल्स without fertilization of any normal diploid embryo sac, then it is the known as एगेमोस्पर्मी। देखिए स्पर्मी जो बनेगा एक तरह से स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस ही है। आप तो कतई कंफ्यूज नहीं हो, इसमें एक ही डेफिनेशन एक ही चीज़ जो है बार बार रिपीट हो रही है, पर ये सारे के सारे नाम अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग नाम दे रखे हैं। बात वही है लेकिन रिपीटेशन इनका बार बार हो रहा है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अब आगे इससे अपन कल बात करेंगे।